रात के 12 बज चुके थे। गांव के बाहर खंडर बन चुकी हवेली में हर कोई जाने से डरता था। लोग कहते थे कि वहां से अजीब चीखें और कदमों की आवाज आती है। परंतु गांव का युवक अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास समझता था। उसने निश्चय किया कि आज वह हवेली जाकर सबके डर का सच पता लगाएगा। हाथ में टॉर्च और जेब में माचिस की डिब्बी लेकर वह हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने टूटा हुआ लोहे का दरवाजा खोला, वह चर्र चर्र की भयानक आवाज के साथ खुला। अंदर घुप अंधेरा था और मकड़ी के जाल हर जगह फैले थे। उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाई और अचानक बंद हो गई। अब अर्जुन के पास सिर्फ माचिस थी। उसने कांपते हाथों से एक तीली जलाई। रोशनी फैली तो देखा दीवार पर खून जैसे लाल निशान बने थे। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन मुड़ा पर वहां कोई नहीं था। हवा ठंडी होती जा रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वह डरते डरते हवेली के अंदर और गहराई में गया। वहां एक बड़ा कमरा था, बीच में टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी और फर्श पर बिखरी पुरानी किताबें। उसने एक किताब उठाई। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली के रहस्य को जानेगा वह कभी लौट नहीं पाएगा। अर्जुन के हाथ कांप उठे। अचानक किताब खुद खुद पलटने लगी और आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से एक नाम लिखा दिखाई दिया, अर्जुन। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे पर छलक आया। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। इतने में कमरे के कोने से एक स्त्री जैसी परछाई दिखाई दी। लंबे खुले बाल, सफेद फटा हुआ लिबास और खाली आंखें। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसकी चीखती हुई आवाज गूंज उठी, तू यहां क्यों आया? अर्जुन डर से पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। माचिस की लौ बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खुला देखा। अंदर अर्जुन का टॉर्च और माचिस की डिब्बी पड़ी थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। दीवार पर ताज़ा लिखा था, एक और आत्मा हवेली में समा गई। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता।